स्पेसएक्स का पहला रॉकेट सिर्फ 29 सेकंड में फट गया था और आज वही कंपनी 123 मीटर ऊंचा स्टारशिप बना रही है ताकि इंसानों को मंगल पर पहुंचाया जा सके। कैसे? 2002 में एलन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की। मकसद था अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना और इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाना। मंगल सिर्फ सपना नहीं था बल्कि असली लक्ष्य था। पहला रॉकेट फाल्कन 1, जिसका नाम मिलेनियम फाल्कन से लिया गया था, 2006 में लॉन्च के 29 सेकंड बाद ही फट गया। अगली 2 लॉन्च भी नाकाम रही। मस्क के पास सिर्फ 3 कोशिशों का पैसा था, यानी सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी मिला इमरजेंसी फंड। मस्क ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, इवन टेस्ला। और चौथी कोशिश में फाल्कन 1 ने आखिरकार ऑर्बिट तक पहुंचकर इतिहास बना दिया। ये दुनिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था जिसने ऐसा किया। उस एक सफलता ने सब बदल दिया। नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया आईएसएस तक कार्गो पहुंचाने के लिए। अब जरूरत थी एक नए रॉकेट की, फाल्कन 9, ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और 9 इंजनों वाला, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। 2010 में फाल्कन 9 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। 2012 में इसने पहला ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस तक पहुंचाया। स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने लॉन्च, ऑर्बिट और रिकवरी एक साथ की। नासा तक हैरान रह गया। पहला फाल्कन 9 बनाने और लॉन्च करने में सिर्फ $440 मिलियन लगे। ये नासा की उम्मीद से 1/3 था। कैसे? क्योंकि स्पेसएक्स ने 80% पार्ट्स खुद बनाए, तेज और सस्ते। 2013 में आया फाल्कन 9 वर्जन 1.1 लंबे फ्यूल टैंक और नए इंजन लेआउट ऑक्टॉप के साथ। फिर आया फुल थ्रस्ट वर्जन। ये स्पेस में गया और वापस आकर सीधा खड़ा होकर उतरा। इतिहास में पहली बार कोई रॉकेट फेंका नहीं गया बल्कि दोबारा इस्तेमाल हुआ। एलन मस्क ने कहा था, जैसे 747 विमान को सिर्फ एक फ्लाइट के बाद फेंक देना, वैसा ही है डिस्पोजेबल रॉकेट। स्पेसएक्स ने लगातार सुधार किया। आखिरकार बना ब्लॉक 5 वर्जन, सबसे ताकतवर फाल्कन 9। ये 10 बार से ज्यादा लॉन्च हो सकता है, 22 किलो भार ऑर्बिट तक ले जा सकता है और यहाँ तक कि मंगल तक कार्गो भेज सकता है। अब तक फाल्कन 9 ने 459 बार लॉन्च और 435 बार लैंडिंग की है। फिर आया बड़ापन। ड्रैगन कैप्सूल को इंसानों के लिए अपग्रेड किया गया। 30 मई 2020 को 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स फाल्कन 9 से स्पेस गए। लगभग 10 साल बाद अमेरिका से इंसानों की फ्लाइट लॉन्च हुई, लेकिन इस बार लॉन्च नासा ने नहीं, स्पेसएक्स ने किया। तब से क्रू ड्रैगन 17 मिशन पूरे कर चुका है। 66 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस तक ले गया। ये सिर्फ प्रगति नहीं, ये पूरा स्पेस प्रोग्राम है। इसके बाद आया और बड़ा रॉकेट फाल्कन हेवी। 3 फाल्कन 9 को जोड़कर बना ये रॉकेट सैटर्न V के बाद सबसे ताकतवर है। 63,000 किलो तक भार ऑर्बिट तक ले जा सकता है, मंगल और प्लूटो तक पहुंच सकता है। इसकी पहली फ्लाइट अविस्मरणीय थी। 27 इंजन गरजते हुए चले और मस्क की टेस्ला रोडस्टर को डीप स्पेस में भेज दिया। 2 बूस्टर साथ साथ खड़े होकर उतरे, जैसे कोई साइफाई फिल्म का सीन। आज फाल्कन हेवी 11 सफल मिशन पूरे कर चुका है और इसकी कीमत स्पेस शटल से सिर्फ 1/3 है, रीयूज होने पर और भी कम। लेकिन अब स्पेसएक्स और भी बड़ा सपना देख रहा है। मिलिए स्टारशिप से 123 मीटर ऊंचा, ये अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। पूरी तरह रीयूजेबल, 150 टन भार या इंसानों को चांद, मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए तैयार। इसका पहला स्टेज सुपर हेवी 33 रैप्टर इंजनों के साथ सैटर्न V से दुगनी ताकत देता है। दूसरा स्टेज, जिसे भी स्टारशिप कहा जाता है, लॉन्च होकर वापस लैंड कर सकता है और दोबारा उड़ सकता है, लेकिन ये पैराशूट का इस्तेमाल नहीं करता। ये हवा में बेली फ्लॉप करता है और आखिरी पल में इंजन ऑन कर सीधा खड़ा होकर उतरता है। सुनने में पागलपन लगता है, क्योंकि है भी। शुरुआती टेस्ट धमाकों में खत्म हुए, लेकिन 2021 में पहली बार ये सही से लैंड हुआ। फिर आए सुपर हेवी बूस्टर के साथ लॉन्च।
रोबोटिक आर्म्स ने बूस्टर को हवा में पकड़ लिया। एक बड़ी सफलता। कुछ फ्लाइट सफल रही, कुछ फटी, लेकिन हर बार सीमाएं टूटी। नासा ने ध्यान दिया। 2027 में आर्टेमिस मिशन के लिए स्टारशिप इंसानों को चांद पर उतारेगा। लेकिन मंगल, ये और भी मुश्किल है। चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मंगल सबसे नजदीक 3.8 करोड़ किलोमीटर, यानी 100 गुना दूर। इसे हकीकत बनाने के लिए स्पेसएक्स 1000 से ज्यादा स्टारशिप बनाने की योजना कर रहा है, ताकि मंगल पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाई जा सके। स्टारशिप अभी तैयार नहीं, लेकिन बहुत करीब है। पहला मंगल मिशन 2026 के लिए प्लान किया जा चुका है, एक असफल लॉन्च से लेकर इतिहास के सबसे ताकतवर रॉकेट तक। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ा रहा, बल्कि एक क्रांति शुरू कर रहा है।